मनुष्य जब कोई कर्म करता है, कर्म का कोई कारण होता है, भावना तो होती है। भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। कोई न कोई रिश्ता होता है। संबंधों और रिश्तों से ही भावनाओं का स्रोत फूटता है, परंतु भावनाओं की ये नदी जल्दी सूख जाती है। मरने वाले की चिता के ठंडे होने से पहले ही रिश्तेदारों की आंखों के आंसू भी सूख जाते हैं। कोई 2 घड़ी आंसू बहाता है, कोई 2 दिन। बहुत रोती है तो माँ, वो भी चंद दिनों में संसार की माया में फंसकर अपने दूसरे कर्म में लग जाती है। यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती। नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। मनुष्य समझ ले उस परिस्थिति में उसका कर्तव्य क्या है। धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, इस बात का निर्णय कौन करता है? वो कौन है धर्म का विधान बनाते हैं? प्राणी अपने धर्म का विधान स्वयं बनाता है। किसी दूसरे ने बनाया हो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। धर्म व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। किसी के गांव पर डाकू हमला कर गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। उसी समय किसी का पिता शैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। पुत्र से पानी का एक एक घूंट मांग रहा है। वो मरते हुए पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकाता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या उसके गाँव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है की रक्षा के लिए तलवार उठाकर डाकुओं का मुकाबला कर आवश्यक हो जान भी देकर अपने गाँव की इज्जत। इसका निर्णय कोई दूसरा कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं।